रामपुर गांव में एक बार एक जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए आया। जादूगर को देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। जादूगर ने बहुत सारे खेल दिखाए। गांव वालों ने भी जादूगर के जादू का बहुत आनंद उठाया। जादूगर के जादू दिखाने के बाद आधे गांव वाले चले गए। जादूगर भी जाने लगा कि उसके बैग में से जादुई आईना गिर गया। जादूगर को इस बात का पता ही नहीं चला। उसी गांव में एक शैतानी लड़का रहता था। उसी लड़के ने उस आईने को उठा लिया और अपने घर ले गया। वो रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि वो इस आईने के बारे में घर वालों से क्या कहेगा। और वो अपने घर पहुंच गया तो उसके पिता ने पूछा, ये आईना तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो कोई साधारण आईना नहीं लग रहा है। ये तुम्हें किसने दिया है? इतने में उसके पिता ने आईना उससे ले लिया और उस आईने से पूछा कि ये आईना किसका है? तो उसमें जादूगर की शक्ल दिखाई दी। तो उसके पिताजी जान गए कि ये आईना जादूगर का है। तो उसके पिता के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जादुई आईने से कहता है, मुझे बहुत सारे धन की ज़रूरत है, बताओ ये मुझे कहाँ मिलेगा? तो उस आईने में एक गुफा नज़र आती है। तो वो समझ जाता है कि ये धन मुझे गुफा के अंदर मिलेगा। फिर क्या था, उस लड़के का पिता धन को लाने के लिए घर से निकल पड़ा और उसे चलते चलते शाम हो गई। लेकिन वो बिना थके चलता रहा और गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के पास वह रास्ता भूल गया और उसने जादुई आईने से पूछा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, जादुई आईना बताओ मुझे किस तरफ जाना है? तो उसमें एक पत्थर दिखाई दिया। उसे हटाने पर वह धन की गुफा में पहुंच गया। वो उस गुफा के अंदर धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर जाके उसने देखा कि उस गुफा में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। उसने देखा ये तो बहुत सारा सोना है, तो मैं इसे कैसे ले जा पाऊँगा? इसलिए उसने थोड़ा सा सोना अपने सर पर रखकर वो उसे लेकर उस गुफा से बाहर निकल आया। और रास्ते में उसके दिमाग में यही चलता रहा कि मैं ये सारा धन अपने घर कैसे ले जाऊं। चलते चलते उसे शाम हो गई और रात बस होने ही वाली थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कल फिर बैलगाड़ी लेकर आऊँगा और ये सारा धन अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। यही सब सोच सोच कर उसे रात भर नींद भी नहीं आई और वह सवेरे जल्दी उठकर अपनी बैलगाड़ी लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। और वह जल्दी से गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के पास पहुंचने के बाद उसने गुफा का दरवाज़ा खोला और गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में जादूगर मौजूद था, क्योंकि ये सारा सोना उसी जादूगर का था। और वह कहता है, तुम ही मेरा सोना चोरी कर कर ले गए थे, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर उस जादूगर ने अपने जादू से उसे पिंजरे में बंद कर दिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम घातक हो सकता है।